जिन्होंने अपना सच्चा घर प्राप्त कर लिया। तुम्हें पा लिया है तो सब पा लिया है। सदगुरु के चरणों की खाक को पाकर खुद ही को मिटाकर खुदा पा लिया है। तो मेरे को ऐसा ही देखिए जीवन व्यतीत करना है, फिर तुम्हारे को कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम। गीता में योग किसको कहा गया? जिससे तुम्हारे तमाम दुखों का नितांत रूप से जो है सारे दुख खत्म हो जाए। जहां पर दुख की कोई भी किसी तरह की पहुंच नहीं हो, दुख आएगा नहीं। है क्या? जो तुम्हारा है नहीं कुछ, उसको तुमने अपना मान लिया, और जो तुम्हारा है उसका पता नहीं है। कौन है? केवल परमात्मा ही है। तुम्हारा सत्स्वरूप जो तुम परमात्मा के अविनाशी अंश हो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय। नहीं सो प्रगट देखिए और है सो दिखत नाय। जो वास्तव में है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। झूठे को तज दीजिए सांचे में कर गे। तो संतों की रहनी कहनी सब एक होती है कि हम सत्य में किस तरह से हमारी रसाई हो, हमारी पहुंच हो, और हमारे दुखों का। देखिए ये दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। न अपने को जाना, न संसार को जाना, न परमात्मा को जाना। उसी को तो जीव कहते हैं, उसी को तो जीव कहा गया है। तो और जीव है क्या है? तो ये उस परमात्मा का ही अंश है। तो तुम जब तक अपने अंशी तक नहीं पहुंचेंगे हम, तब तक हमारे को आराम नहीं मिलेगा। इसलिए जो साधन और जो सुमरन का, देखिए सब काम करते हुए सोते बैठे परे उताने, कहे कबीर हम भाई ठिकाने। आपका सुमरन तो हो रहा है, आपकी ये माला चल रही है भाई। ये माला जो श्वासों की माला जो चल रही है, इसे कौन चला रहा है बताओ? अभी तुम कह रहे हम सांस ले रहे हैं, फूं फां कर रहे हैं, तो इसको कौन चला? हम सोते सो जाते हैं, तब कौन सांस ले रहा भाई? यत प्राणेश प्राणित एन प्राणो प्रीयते। उपनिषद में आया है जो तुम्हारे प्राणों को भी चला रहा है, वो कौन है? तो उस अपने निज स्वरूप को जानो और जीवन में सुखी हो जाओगे। 2-4 दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। अन्यथा दुनिया का कोई भी साधन, कोई भी वस्तु पदार्थ संबंध आपको सुखी नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत देर को तो जैसे बच्चे खिलौने में उलझ जाते हैं, हो सकता है। कितने सुख आए हमारे आपके सभी के जीवन में। उनकी मेला लग गया, अब नुमाइश लग गई, बड़ा खुशी, कहीं शादी विवाह है, नए नए कपड़े और साधन, सब कुछ सजावट बनावट, और बारात विदा हो गई। कुछ नहीं कहीं पर, वही खाली पत्तड़े जूठी पत्तड़े पड़ी हुई। क्या है रौनक? इस शरीर की लेपा पोती आप कब तक करेंगे? इस शरीर में जो रहने वाला है उसको देखो। अशरीरम शरीरेश अनविष्ठितम। इस शरीर में जो रहने वाला है उसको देखो। महानतम विभु आत्मानम मत्वा धीरो न सोचियत, कठोपनिषद में आया। अपने इस दिव्य पुण्य आत्मा को जान करके फिर जीव शोक से परे हो जाता है। कोई दुख नहीं, लेश मात्र का दुख नहीं। तो ऐसा ज्ञान गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, उसको आप धारण करें। होता क्या है, हम उपदेश भी ले लेते हैं लेकिन उसका अनुपान नहीं करते हैं, बैठते नहीं, कहते हैं हमारे को समय नहीं। बड़ी अजीब सी बात है।
पूरा जीवन मिला हुआ है भजन करने के लिए और कहते हैं हमारे के पास समय ही नहीं। बच्चे को एडमिशन करा दिया आपने किसी बोर्डिंग हाउस में, रेजिडेंशियल स्कूल में, वहां पर खाना खुराक सब के पैसे आपने जमा कर दिए और बच्चा कहेगा मेरे को समय ही नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये पूरा जीवन मिला हुआ है प्रभु की बंदगी के लिए और बंदगी नहीं की तुमने, केवल गंदगी की, तो इसका फल भी तुम्हारे को परिणामतः क्या प्राप्त होगा? रहोगे यही, ये गाय बैल भैंस कुत्ते बिल्ली बन करके यही घूमोगे, चूहा बन जाओगे, छिपकली बन जाओगे, छछूंदर बन जाओगे। वो तमाम अपनी आसक्ति को, वासनाओं को हटा करके गुरु महाराज जी के ध्यान में लग जाओ। सुबह शाम जो है बैठा करो, बैठने की आदत डालो। बैठते ही नहीं हम, 1 घंटा जो है बैठ नहीं सकते। बैठिए और मन को देखो कहां जा रहा भाई। केवल देखना शुरू कर दो, केवल इस पर निगाह रखना शुरू कर दो। इसका जो है भाग दौड़ कम हो जाएगी कि कोई मास्टर आ गया है, मास्टर क्लास में रहता है तो बच्चा शोर कम मचाता है, इधर उधर भागेगा नहीं। इस पर केवल निगहबानी करो, रोको। इसका स्वभाव है संकल्प विकल्प, तो उसको हटा करके मन को जो है प्रभु के सुमरन में लगाओ। लेकिन मन है कि मानता नहीं। मन माने की बात ऊधो, मन माने की बात। उद्धव जी गए गोपियों को ज्ञान योग सिखाने। भगवान कृष्ण ने भेजा कि उद्धव जाओ, देख तो आओ गोपियां कैसी हैं, क्या हालत है। तमाम ज्ञान की बातें की, ब्रह्म ज्ञान, ऐसा परमात्मा है, ऐसा ब्रह्म है, और आप क्यों ये संसार और ये तमाम देहाशक्ति में चिपटी हो। मन माने की बात ऊधो, मन माने की बात। मेरे मन को जहां प्रतीत हो गई, जहां मेरी प्रीत हो गई, जाका मन जाही सन लाग्यो, सोई ताहि सुहात। उसको वही अच्छा लगता है। तुम्हारे को खाने पीने में रसगुल्ला